Very good morning, students. I hope you all are doing well in your studies and also revised your previous chapters. So today we are going to start our seventh chapter, which is Python, Looping and Kinter GUI. तो ये जो चैप्टर है इसके अंदर हम पढ़ेंगे पाइथन अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, उसके अंदर लूपिंग और किंटर क्या होता है, क्या क्या उनके यूजेस हैं, कैसे हम इस लैंग्वेज को यूज करते हैं और ये कैसे डेवलप हुई है एंड मेनी अदर थिंग्स. So without wasting any further time, let's dive into the chapter. The name of our chapter is Python, Looping and Kinder GUI, and the topics which we are going to study here are, first is loop. Loop क्या होता है? What is counter loop or for loop? What is conditional loop or while loop? What is Kinter and what is Kinter layout management? So in the previous class we have learned about the conditional control structures, that is if else, if else, nested if in Python. Now in this chapter we shall learn about loops and Kinder. हम अपने previous chapter में various loops के बारे में पढ़ चुके हैं और अपने कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, और इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे लूप्स और किंटर क्या होते हैं पाइथन के अंदर. So first is loop. What is loop? In our daily routines, we often perform repetitive tasks like cooking multiple meals, watering plants regularly, और हैंडलिंग मंथली बिल्स. मतलब हमारी लाइफ में हम अपनी डेली रूटीन में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो हम डेली बेसिस पर रिपीटेटिवली करते हैं. जैसे हम डेली खाना बनाते हैं, हम डेली अपने प्लांट्स को वाटर करते हैं, हम डेली मंथली बिल्स को हैंडल करते हैं. सिमिलरली प्रोग्रामिंग के अंदर सर्टेन सेक्शन ऑफ कोड होता है जिसको हमें एग्जीक्यूट कराना होता है रिपीटेडली, मतलब बार बार हमें अपने कोड में उन चीजों को परफॉर्म कराना होता है. तो फॉर इंस्टेंस वी माइट नीड टू कैलकुलेट द परसेंटेज. जैसे अगर हमें परसेंटेज निकालनी है मार्क्स की फॉर ईच स्टूडेंट, हमें हर स्टूडेंट की मार्क्स की परसेंटेज निकालनी है इन अ क्लास, और कंप्यूट करनी है टोटल सैलरी ऑफ एवरी एम्प्लॉय इन अ कंपनी. यानी कि अगर हमें हर स्टूडेंट की परसेंटेज निकालनी है या फिर हमें अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज की क्या करनी है, सैलरी को कंप्यूट करना है, तो कंप्यूटर्स कैन बी प्रोग्राम्ड टू कैरी आउट दीज रिपीटेटिव टास्क. तो अब हमें क्या करना होगा, हर बच्चे की परसेंटेज निकालने के लिए हमें एक ही एक्शन को बार बार परफॉर्म करना है ना, और हमें अपने एम्प्लॉयज की सैलरी को कंप्यूट करने के लिए हर एक एम्प्लॉय को बार बार उसकी सैलरी को रिपीटेटिवली हमें वहां पे फंक्शन कराना है. तो इन चीजों को कैरी आउट करने के लिए, मतलब रिपीटेटिव टास्क को करने के लिए एफिशिएंटली, दिस रिस्पेक्टिव एग्जीक्यूशन ऑफ कोड, जिसे हम बोलते हैं इटरेशन और फिर लूपिंग, यानी कि रिपीटेटिवली किसी भी टास्क को कराना कहलाता है लूपिंग या फिर इटरेशन. लेट अस टेक अ रियल लाइफ एग्जांपल. अब हम एक रियल लाइफ एग्जांपल को लेते हैं. वी ब्रश आवर टीथ डेली. हम डेली अपने टीथ को ब्रश करते हैं इन अप एंड डाउन डायरेक्शन रिपीटेडली until our teeth get cleaned up thoroughly. So this process in a computer program qualifies as looping. तो ये जो प्रोसेस है ये कंप्यूटर की लैंग्वेज में लूपिंग को क्वालिफाई करता है, लूपिंग टर्म को. नाउ नीड ऑफ लूप इन अ प्रोग्रामिंग, यानी कि प्रोग्रामिंग के अंदर हमें लूप की क्या जरूरत होती है. ऑटोमेशन ऑफ रिपीटेटिव टास्क, मतलब लूप्स हमें अलाउ करते हैं कि हम ऑटोमेट कर सके टास्क को, जो क्या इन्वॉल्व करता है, रिपीटिंग सेम एक्शन, यानी कि मल्टीपल टाइम्स सेम एक्शन रिपीट हो रहा है, ऐसे टास्क को हमें परफॉर्म करने में मदद करता है. इंस्टेड ऑफ राइटिंग रिडंडेंट कोड फॉर ईच रिपीटिशन, मतलब हर रिपीटिशन के लिए कोड लिखना ना पड़े, उससे बचने के लिए हम लूप्स का यूज करते हैं. यू कैन यूज लूप टू एग्जीक्यूट द कोड ब्लॉक एज मेनी टाइम्स एज नीडेड, यानी कि हमने जो भी अपने लूप में एंटर करा है, जो भी हमारा फंक्शन है, उसको हम एज मेनी टाइम्स हमें जरूरत है हम उसको रिपीटेटिवली यूज कर सकते हैं अपनी कोडिंग के अंदर. नेक्स्ट आता है इटरेशन ओवर डेटा स्ट्रक्चर्स. तो पाइथन हमें प्रोवाइड करता है बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स जैसे लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरीज एंड सेट्स. तो लूप एनेबल करता है हमें कि हम क्या करें, इटरेट कर सकें ओवर दीज डेटा स्ट्रक्चर्स, एक्सेस कर सके ईच एलिमेंट को वन एट अ टाइम एंड परफॉर्म कर सके ऑपरेशंस को ऑन देम. दिस मेक इट इजी टू प्रोसेस एंड मैनिपुलेट कलेक्शंस ऑफ डेटा. ये हमें हमारे लिए बहुत इजी कर देता है क्या करना, ऑपरेट करना और इजी कर देना, मैनिपुलेट कर देना हमारे कलेक्शन ऑफ डेटा को. So now next up we have dynamic and flexible control flow. Loops हमें provide करते हैं एक mechanism for dynamic and flexible control flow in our programs. मतलब
लूप्स की वजह से हम क्या कर सकते हैं, अपने कंट्रोल्स को बहुत फ्लेक्सिबल बना सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर। यू कैन यूज लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स। हम लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स को यूज कर सकते हैं जैसे while एंड for to iterate until a certain condition is met। मतलब जब तक हमारी कोई certain conditions met नहीं होती तब तक हम क्या कर सकते हैं, इन स्टेटमेंट्स का यूज कर सकते हैं। ब्रेक आउट ऑफ अ लूप for prematurely or skip iteration based on specific conditions। Next is streamlining code। By using loops, you can streamline your code। हम इसकी मदद से अपने कोड को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं और मेक कर सकते हैं इसको और ज्यादा कंसाइज और रीडेबल। इंस्टेड ऑफ राइटिंग रिपीटेटिव कोड, यहाँ पे हमें हर इंडिविजुअल केस के लिए रिपीटेटिव कोड को नहीं लिखना पड़ता। हम क्या कर सकते हैं, इनकैप्सुलेट कर सकते हैं कॉमन फंक्शनैलिटी को विद इन अ लूप, रिड्यूसिंग रिडंडेंसी एंड इम्प्रूविंग द कोड मेंटेनेबिलिटी। इससे क्या होता है, हमारी कोड मेंटेनेबिलिटी भी बहुत अच्छी हो जाती है। इफ यू वांट टू प्रिंट पाइथन लूप, अगर हमें इसको प्रिंट करना है 5 टाइम्स तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली यू विल कोड समथिंग लाइक दिस। हमें कुछ ऐसा कोड करना होगा तो हम उसमें क्या करेंगे, प्रिंट पाइथन लूप, प्रिंट पाइथन लूप, प्रिंट पाइथन लूप, क्योंकि हमें 5 टाइम्स उसको प्रिंट कराना है तो हमें 5 टाइम यहाँ पे कोड देना पड़ेगा। बट अगर हम क्या करते हैं तो ये इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा रीस्टार्ट होने पे। नाउ सपोज यू हैव बीन आस्क्ड टू प्रिंट दिस स्टेटमेंट 500 टाइम्स। मतलब अभी तो हमें पाइथन लूप जो है ये 5 ही बार प्रिंट करना था, सिर्फ हमें 5 टाइम्स इसको प्रिंट कराना था तो हमने यहाँ पे टाइप करके करा दिया। लेकिन अगर हम इस चीज को ऐसे कंसीडर करें कि हमें यही सेम स्टेटमेंट 500 टाइम्स प्रिंट करानी है तो व्हाट वुड यू डू। अब आप 500 टाइम्स तो इसको नहीं लिखोगे ना, तो राइटिंग द सेम कोड अगेन वुड बी मोर tedious and time consuming। Here comes the loop as a savior। इन चीजों में लूप हमारे लिए एज अ सेवियर वर्क करता है। There are two types of loop in Python। हमारे पास लूप्स के दो टाइप्स होते हैं पाइथन के अंदर। फर्स्ट इज काउंटर लूप, यानी कि जिसे हम बोलते हैं फॉर लूप। सेकेंड इज कंडीशनल लूप, जिसे हम बोलते हैं व्हाइल लूप। नाउ काउंटर लूप क्या होता है, मतलब फॉर लूप। द फॉर लूप इज द बेस्ट स्पेशलाइज्ड लूप। ये एक बेस्ट स्पेशलाइज्ड लूप है जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है इन पाइथन लैंग्वेज। अ फॉर लूप इज यूज्ड टू इटरेट ओवर अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट, यानी कि हम इसका यूज करते हैं जब भी हमें एक सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट को इटरेट कराना होता है, सच एज अ लिस्ट। कोई लिस्ट है, कोई स्ट्रिंग है, कोई टपल है या कोई रेंज ऑब्जेक्ट है। इट अलाउज यू टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड वंस फॉर ईच आइटम इन अ सीक्वेंस, यानी कि ये हमें मदद करता है हमारे ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कराने में या आइटम्स को इन अ सीक्वेंस। नाउ लेट अस टेक अ रियल लाइफ एग्जांपल। अब हम इसके लिए रियल लाइफ एग्जांपल को लेंगे। जैसे सपोज योर टीचर आस्क यू टू रीड 5 पेजेस फ्रॉम अ बुक। आपकी टीचर ने आपको बोला कि आपको अपनी बुक में से 5 पेजेस को रीड करना है। तो हियर द रीडिंग टास्क इज रिपीटेड। यहाँ पे जो रीडिंग टास्क है वो कैसा है, रिपीटेटिव है। तो हियर वी सेट दिस कंडीशन इन लूप। अब हम इस कंडीशन को अपने लूप में सेट करेंगे। रीड द बुक अंटिल यू रीच अप टू द 5th पेज। आपको अपनी बुक को 5th पेज के एंड तक उसको पढ़ना है। द प्रोसेस ऑफ रीडिंग वुड स्टॉप। जो प्रोसेस है रीडिंग का वो स्टॉप हो जाएगा व्हेन यू रीच द पेज नंबर 6, जब आप पेज नंबर 6 पे पहुंचोगे। तो हियर पेजेस इन बुक रीच टू पेज 5। अगर आप 5 पेज पे पहुंच गए हो, यस, तो रीडिंग हो जाएगी स्टॉप, स्टॉप रीडिंग। अगर नो तो कंटिन्यू रीडिंग द बुक। ओके, so for loop is used to print a sequential item। for loop को हम यूज करते हैं एक sequential item को प्रिंट करने में till it reaches the last item or step। now for in square in check the existence of item in square sequence of collection of item loop body मतलब execute for each item of sequence स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट n, लूप इंडेंटेशन। फॉर यानी कि उसका कीवर्ड है या फिर रिजर्व वर्ड है, और वॉर क्या है, ये होल्ड करता है सिंगल वैल्यू ऑफ सीक्वेंस को। दीज आर द कंपोनेंट जो एक फॉर लूप कंसिस्ट करता है। नाउ सीक्वेंस क्या होती है, ये कलेक्शन होता है एलिमेंट्स का। कोई स्ट्रिंग है या लिस्ट है या टपल है, उन्हें हम एक सीक्वेंस बोल सकते हैं। फिर ऑपरेटर क्या होता है, इन ऑपरेटर।
इट इज यूज टू चेक एग्जिस्टेंस ऑफ वैल्यू इन अ सीक्वेंस, किसी भी सीक्वेंस के अंदर वैल्यू के एग्जिस्टेंस को चेक करता है इन ऑपरेटर। इट इफ इट फाइंड्स द वैल्यू, अगर उसको वैल्यू मिल जाती है एक सीक्वेंस में तो वो इवेल्युएट करता है ट्रू, और अगर नहीं मिलती तो वो इवेल्युएट करता है फॉल्स। नाउ प्रोग्राम क्या होता है, प्रिंट ऑल द लेटर्स ऑफ कोड व्हाट, तो ये हमारा होता है प्रोग्राम। नाउ फॉर एक्स इन कोड बॉट प्रिंट एक्स, तो यहाँ पे CODEBOT प्रिंट हो जाएगा। When the above program is executed, जब हमारा ऊपर का प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, x वेरिएबल होल्ड कर रहा है फर्स्ट लेटर ऑफ कोड बॉट एंड इन ऑपरेटर विल चेक द एग्जिस्टेंस ऑफ लेटर इन सीक्वेंस, यानी कि स्ट्रिंग। मतलब ऊपर वाले प्रोग्राम में जो x है वो क्या होल्ड कर रहा है, हमारा जो वर्ड है कोड बॉट उसके फर्स्ट लेटर को वो यहाँ पे कंसिस्ट करता है, और जो हमारा इन ऑपरेटर है वो क्या कर रहा है, वो हमारी सीक्वेंस की एग्जिस्टेंस को चेक करता है कि वो स्ट्रिंग है या नहीं। इफ इट एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो द लूप बॉडी विल बी एग्जीक्यूटेड एट द फर्स्ट लेटर सी विल बी प्रिंटेड। अगर वो एग्जीक्यूट, अगर उसके अंदर वैल्यू है, वो एग्जिस्ट करती है, तो वो वर्ड का पहला लेटर सी प्रिंट कर देगा। सेकेंड टाइम व्हेन एक्स होल्ड द सेकेंड लेटर ऑफ कोड वर्ड, सेकेंड टाइम में जो हमारा एक्स है वो क्या होल्ड करेगा, सेकेंड वर्ड हमारे, सेकेंड लेटर हमारे वर्ड का होल्ड करेगा। इन ऑपरेटर दोबारा चेक करेगा एग्जिस्टेंस ऑफ लेटर, अगर है तो वो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा ओ को। द लूप बॉडी विल बी एग्जीक्यूटेड एट द सेकेंड लेटर ओ विल बी प्रिंटेड। दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टू प्रिंट द लेटर, ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा until the word code bot till x reaches up to the last letter. Now range क्या होती है, range function is an inbuilt function, ये एक inbuilt function होता है पाइथन का। this function generates a list, ये function एक list को generate करता है जो एक sequence type की होती है। range function is used in for loop to iterate, यानी कि ये भी iterate के लिए यूज किया जाता है over the numbers। range function consist of 3 parameters, रेंज फंक्शन जो है ये 3 पैरामीटर्स को कंसिस्ट करता है, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। स्टार्ट एंड स्टॉप आर ऑप्शनल, स्टार्ट और स्टॉप जो है वो ऑप्शनल है एंड आर यूज्ड फॉर स्पेसिफिक केसेस, बट जो स्टॉप पैरामीटर है इज मैंडेटरी एज इट इज यूज्ड टू डिफाइन द स्टॉपिंग पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। ये हमारे रेंज फंक्शन का स्ट्रक्चर है, जिसमें ये हमारी रेंज होती है, 3 चीजों को ये कंटेन करता है, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप्स। स्टॉप मैंडेटरी है क्योंकि ये क्या करेगा, ये स्टॉपिंग पॉइंट हमारी सीक्वेंस का जस्टिफाई करता है, इसलिए स्टॉप बहुत मैंडेटरी है। स्टार्ट और स्टेप्स जो होते हैं ये ऑप्शनल होते हैं। नाउ नोट, रेंज फंक्शन बाय डिफॉल्ट स्टार्ट्स फ्रॉम वैल्यू 0। हमारा जो रेंज फंक्शन है वो बाय डिफॉल्ट 0 वैल्यू से स्टार्ट होता है एंड सेल्फ इंक्रीमेंट होता है बाय वैल्यू 1। इट ऑलवेज इंक्लूड द फर्स्ट वैल्यू, ये हमेशा फर्स्ट वैल्यू को इंक्लूड करता है लेकिन एग्जीक्यूट्स द लास्ट वैल्यू। लाइक रेंज हमारी क्या है, 5 है, तो स्टार्ट 0 1 2 3 4। नाउ ये क्या करेगा, रेंज 1 10 2, तो ये हमारे स्टेप्स हो गए। स्टेप्स में स्टॉप करेगा, ये एक्सक्लूड द लास्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू को एक्सक्लूड करेगा। These two are our steps. Let us take the same example as discussed in the beginning. यहाँ पे भी हमने क्या कराया है, पाइथन लूप को प्रिंट कराया है, प्रिंट पाइथन लूप 5 टाइम्स अगेन हमने उसको प्रिंट कराया है। लेट अस क्रिएट दिस प्रोग्राम यूजिंग द लूप। अब हम इसी प्रोग्राम को लूप की मदद से क्रिएट करेंगे, तो हमने क्या करना है, फॉर नम इन रेंज 1,11 प्रिंट नम। तो इस तरीके का कुछ आउटपुट हमारी स्क्रीन पे आएगा। एज यू कैन सी नॉर्मल कोडिंग स्टाइल टेक्स मोर टाइम, नॉर्मल कोडिंग स्टाइल जो होता है वो ज्यादा टाइम लेता है और स्पेस लेता है टू टाइप द रिपीटेटिव कोड एंड इट हैज मोर कैंसिल ऑफ एरर, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं यहाँ पे एरर्स होने के इन राइटिंग द प्रोग्राम। यूजिंग द लूप यू कैन सी दैट द लाइंस ऑफ कोड रिड्यूस, लूप को यूज करके हम देखेंगे कि जो लाइंस ऑफ कोड है वो रिड्यूस हो जाते हैं ड्यू टू द शॉर्ट कोड की वजह से। It takes less time to type the code, which saves our overall time and also makes the program error free. In both the cases, program shows the same output. Print all the numbers between 1 to 10. So for num in range 1,11 print num. तो यहाँ पे 1 to 10 print हो जाएगा हमारी स्क्रीन पे। In the above program, range function has 2 parameters. यहाँ पे रेंज फंक्शन के 2 पैरामीटर थे, स्टार्ट इज इक्वल्स टू 1 एंड स्टॉप इज इक्वल्स टू 11।
सो हियर एवरी टाइम स्टेप वैल्यू बाय डिफॉल्ट वुड बी इंक्रीमेंटेड, इसलिए यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है वो इंक्रीमेंट हुई बाय 1 एंड वैल्यूज फ्रॉम 1 to 10 विल गेट प्रिंटेड। नोट द पैरामीटर्स आर लाइक वेरिएबल्स, पैरामीटर्स भी कुछ वेरिएबल्स की तरह ही होते हैं विच आर स्पेसिफिकली डिफाइंड फॉर फंक्शन। नेक्स्ट इज फॉर एल्स लूप। व्हेन वी यूज एल्स विद फॉर लूप, जब भी हम एल्स का यूज करते हैं फॉर लूप के साथ में, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज फॉर एल्स लूप। इस स्ट्रक्चर को हम नेम देते हैं फॉर एल्स लूप। द एल्स क्लॉज of a loop get executed only if the loop completes its execution normally without having encountered with break statement। और ये कब होता है, ये एग्जिस्टेंस में सिर्फ तभी आता है जब हमारा लूप कोई भी ब्रेक स्टेटमेंट को के साथ में एनकाउंटर नहीं होता। So for for in sequence statement 1, statement 2, statement n, जो भी हमें स्टेटमेंट्स देनी है ये हमारी पूरी लूप बॉडी होती है, नीचे स्टेटमेंट होती है या फिर एल्स बॉडी होती है एंड बीच में वी यूज एल्स इफ वी हैव ऑप्शंस। सो फॉर ईच आइटम इन सीक्वेंस लास्ट आइटम रीच्ड, अगर हम रीच हो जाते हैं और यस है तो बॉडी ऑफ एल्स, अगर नो तो बॉडी ऑफ फॉर लूप। Next is print the message printed successfully after printer prints 5 pages। जब हमारा प्रिंटर 5 पेजेस प्रिंट कर ले तो हमें क्या करना है, प्रिंटेड सक्सेसफुली को प्रिंट कराना है। तो फॉर x इन रेंज 1 to 6, 5 टाइम्स हमें प्रिंट कराना है तो हम 1 to 6 की रेंज यहाँ पे कंसीडर करेंगे, प्रिंट कराएंगे प्रिंटेड पेज को कॉमा x, क्योंकि x के अंदर ही हम इनपुट लेते हैं, एल्स हमें क्या प्रिंट कराना है, प्रिंट सक्सेसफुली। So printed page 1, printed page 2, printed page 3, 4 and 5 and last में print successfully। When the above program execute, जब हमारा ऊपर वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है जो लूप स्टेटमेंट है वो भी एग्जीक्यूट होगी 5 टाइम्स। Once the range goes to 6, it will print the else statement। Like here for num in range 5 to 11, print num, else print loop has finished। So 5 to 11, 5, 6, 7, 8, 9, 10. The loop has finished because we have been under the range of 5 to 11. As you can see that when for loop reaches its last value, जब भी हमारा for loop अपनी last value पे reach करता है तो जो else statement है वो execute होती है और print कर देती है message loop has finished। Now what is conditional loop या फिर while loop? while loop जो होता है Python के अंदर वो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट को, वो एक कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट होती है जो हमें अलाउ करती है टू रिपीटेडली एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज अ सर्टेन कंडीशन इज ट्रू। मतलब कंट्रोल लूप या फिर व्हाइल लूप वर्क करता है जब तक हमारी जो कंडीशन है वो, जो भी कंडीशन हम एग्जीक्यूट करा रहे हैं अगर वो ट्रू है, टिल द टाइम हमारा व्हाइल लूप वहां पे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का वर्क करता है। इट कंटिन्यूज टू एग्जीक्यूट द कोड विद इन द लूप अंटिल द कंडीशन बिकम्स फॉल्स, और जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक वो continuously वहां पे repetitive task को perform करता है। The below flow chart shows the execution process of while loop। First, while loop condition will be checked। सबसे पहले हम अपनी while loop condition को check करेंगे and if the given condition is true, अगर हमारी given condition और जो भी हमने वहां पे condition अपने कोड में डाली है अगर वो ट्रू होगी तो हम चेक करेंगे अपने while loop को, ये एंटर करेगी बॉडी ऑफ लूप एंड एग्जीक्यूट कर देगी ऑल द स्टेटमेंट्स, बट if the process will repeat again and again until the condition evaluates to false। अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो while loop अपना टास्क परफॉर्म करेगा और रिपीटेटिवली बॉडी ऑफ लूप में डेटा को एंटर कराएगा until हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स नहीं हो जाती। Let us compare the previous loop for example with, so now suppose someone asks you to print the pages from printer until the printer tray gets empty। मतलब किसी ने आपको बोला कि आपको प्रिंट करने पेजेस प्रिंटर से जब तक कि वो प्रिंटर जो है प्रिंटर ट्रे वो एम्प्टी ना हो जाए। तो इन दिस केस वी डू नॉट नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पेपर्स इन ट्रे, मतलब अभी हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि पेपर्स ट्रे में कितने पेपर्स हैं, बट वी नो अ कंडीशन, हमारे पास एक कंडीशन है कि टिल द ट्रे विल बी एम्प्टी, जब तक हमारी जो ट्रे है वो एम्प्टी होगी सो द प्रिंटर चेक्स द अवेलेबिलिटी ऑफ पेजेस। तो प्रिंटर क्या करेगा, चेक करेगा कि अवेलेबिलिटी कितनी है हमारे पेजेस की एवरी टाइम व्हेन एवर इट बिगिंस टू प्रिंट। मतलब जितने भी टाइम में वो प्रिंट करना स्टार्ट करेगा उतनी बार वो क्या करेगा, चेक करेगा अवेलेबिलिटी ऑफ पेजेस इन अ ट्रे। व्हेन पेपर इज नॉट अवेलेबल इन ट्रे, मतलब जब पेपर्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं होंगे ट्रे में, इट वुड स्टॉप प्रिंटिंग, वो प्रिंट करना स्टॉप कर देगा।
इसी तरीके से हमारा व्हाइल लूप वर्क करता है। अगर कंडीशन हमारी फॉल्स है तो वो क्या करेगा, एग्जिट कर देगा, लूप से बाहर आ जाएगा। और अगर हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू है तो वो किस में एंटर करेगा, बॉडी ऑफ व्हाइल लूप में एंटर करेगा। नाउ लाइक दैट पेपर इन द प्रिंटर, जो भी हमारा प्रिंटर था उसके अंदर पेपर्स, अगर वो रीच करते हैं 10th पेपर पे, यस, तो वो स्टॉप कर देगा प्रिंटिंग। जब पेपर ही खत्म हो गए तो प्रिंटिंग स्टॉप कर देगा। लेकिन अगर नहीं हुए तो वो क्या करेगा, कंटिन्यू रखेगा पेजेस को प्रिंट करना इन द फॉर लूप। और अगर हमारी ट्रे एम्प्टी हो जाती है, इफ यस, तो वो क्या करेगा, प्रिंट करना स्टॉप कर देगा क्योंकि हमारी ट्रे एम्प्टी हो गई। अदरवाइज अगर नहीं है तो वो क्या करेगा, कंटिन्यू रखेगा प्रिंट करना इन अ, ये हमारा व्हाइल लूप है और ये हमारा फॉर लूप है। फॉर लूप में इस तरीके से वर्क करेगा और व्हाइल लूप में इस तरीके से ये वाला प्रोग्राम वर्क करेगा। नाउ सिंटेक्स, सिंटेक्स व्हाइल के अंदर हमारे पास एक कीवर्ड होता है या फिर रिजर्व वर्ड होता है और कंडीशन होती है एनी एक्सप्रेशन दैट इवेल्युएट्स ट्रू और फॉल्स, यानी कि हमारे पास एक ऐसी कंडीशन होनी चाहिए कि वो या तो ट्रू हो या फॉल्स हो। तो व्हाइल कंडीशन है स्टेटमेंट 1 2 एंड एन, जो भी हमारी स्टेटमेंट्स हैं, लूप इंडेंटेशन एंड लूप बॉडी में एग्जीक्यूट करेगी व्हेन द कंडीशन इज ट्रू। ये स्टेटमेंट्स कब एग्जीक्यूट होंगी, जब हमारी गिवन स्टेटमेंट क्या होगी, हमारा जो कंडीशन है वो क्या होगी, ट्रू होगी। नाउ प्रोग्राम टू प्रिंट द पेजेस अंटिल द यूजर एंटर्स नो, यानी कि अब हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें जो प्रिंट करेगा पेजेस को जब तक हमारा यूजर नो ना बोल दे। तो दिस इज द प्रोग्राम, आंसर इज यस, आंसर इज इक्वल्स टू यस, व्हाइल आंस एएनएस में हम उसकी वैल्यू ले रहे हैं यस, प्रिंट कराएंगे हम प्रिंट द पेज, आंसर में इनपुट होगा डू यू वांट टू प्रिंट, टाइप यस और नो। इन द अबव प्रोग्राम एएनएस जो वेरिएबल है ये क्या कर रहा है, इनिशियलाइज कर रहा है टू यस। सो लूप कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये क्या करेगा, हमारे लूप में एंटर करेगा और एग्जीक्यूट कर देगा स्टेटमेंट्स को। बट नेक्स्ट इफ यू टाइप द वर्ड यस द व्हाइल कंडीशन विल बी ट्रू, अगर आप यस करोगे तो आपकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी और दोबारा से वो लूप स्टेटमेंट को क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा। दिस प्रोसेस एग्जीक्यूट द लूप स्टेटमेंट, ये वाला जो प्रोसेस है ये हमारी लूप स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा कब तक, जब तक हमारा यूजर नो नहीं टाइप कर देता। वंस द यूजर टाइप इट तो लूप क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। लाइक दिस प्रिंट द पेज, डू यू वांट टू प्रिंट, टाइप यस और नो, अगर आपने यस टाइप करा है तो प्रिंट द पेज, और अगर डू यू वांट टू प्रिंट और आपने नो कर दिया तो वो वहीं पे हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। नाउ प्रोग्राम टू प्रिंट 5 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हमें प्रिंट कराने हैं। तो हम नम के अंदर क्या ले रहे हैं, अपनी वैल्यू को ले रहे हैं। व्हाइल नम इज लेस देन इक्वल टू, हमने यहाँ पे 5 दे दिया कंडीशन, प्रिंट कराएंगे हम नंबर को, नम नम इज +1, इंक्रीमेंट वैल्यू बाय 1, हमारी जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी, हमने कंडीशन दी है इसमें वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी। अब अगर यहाँ पे हमने डाला 1, सबसे पहले हमारा जो अपना आया कंपाइलर के बाद, कंपाइलर के बाद यहाँ पे हमने डाला 1, तो 1 छोटा है 5 से, तो यस कंडीशन हमारी कैसी है, ट्रू, तो वो नंबर को प्रिंट कर देगा। और नंबर कैसा होगा, इंक्रीमेंटेड होगा, तो 1 हो गया तो ट्रू, तो हमारा 1 प्रिंट हो गया। अगर हमने 2 डाला तो 2 भी यस, 2 इज ऑल्सो लेस देन इक्वल लेस देन 5, तो हमारी कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो ये वापस क्या प्रिंट करेगा, एक नंबर प्रिंट करेगा +1 करके, तो ये हमारा हो गया 2। फिर अगेन 3 इज ऑल्सो लेस देन 5, तो ये भी ट्रू है कंडीशन, तो अगेन 2 + 1 3, यहाँ 3 प्रिंट हो गया। फिर हमने डाला 4, 4 भी लेस देन 5 है, तो ये प्रिंट हो गया। फिर 5, अब 5 के बाद में हम जो भी डालेंगे तो वो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, तो उसके बाद में हमारा ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। नाउ कंडीशन विल बी ट्रू, so it will enter the loop and print num2. The process execute the loop until the value from num exceeds 5. As I told you, once num value will become greater than 5, the loop will be terminated. Now print the even numbers between 1 to 10. अब हमें 1 to 10 के बीच में जो even numbers होते हैं उन्हें print करना है। While num is less than 10, num is equals to 2 हमने डाल दिया। प्रिंट करना है हमें नंबर को, और num क्या होगा, num plus 2, तो 2 4 6 8 हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आउटपुट हो जाएगा। इन द अबव प्रोग्राम नम वेरिएबल इज इनिशियलाइज्ड टू 2, सो लूप कंडीशन क्या हो गई, नम इज लेस देन 2। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू है तो क्या होगा, ये हमारे लूप में एंटर करेगी और प्रिंट कर देगी नंबर 2 को। नेक्स्ट द नम विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 2, अब जो नेक्स्ट नंबर होगा वो 2 से इंक्रीमेंट होगा। अगेन अगर कंडीशन को हम टेस्ट करेंगे और वो ट्रू हुई तो वो एंटर करेगा लूप में और प्रिंट कर देगा नंबर 4, क्योंकि 2 + 2 4। दिस प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल जो हमारी नम वैल्यू है वो इक्वल और ग्रेटर नहीं हो जाती 10 के। तो जब हमारी कंडीशन जो वैल्यू है वो
बढ़ जाएगी ग्रेटर देन 10 हो जाएगी, यानी कि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। नाउ प्रिंट द एडिशन ऑफ सीरीज 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो हमने यहाँ क्या किया, num is equals to 1, add is equals to 0, while num is less than equal to 5, ये हमारी क्या हो गई रिलेशनल कंडीशन। add is equals to add plus num, num plus is equals to 1। प्रिंट करना है हमें एडिशन ऑफ 5 वैल्यूज इज। तो इन द अबव प्रोग्राम जो वेरिएबल है num और add वेरिएबल, ये इनिशियलाइज करेंगे 1 और 0 को। लूप कंडीशन इवेल्युएट करेगी ट्रू एज num is equals to num is less than equal to 5, and it will enter to the loop and store the value 1 in add variable। नेक्स्ट जो वैल्यू होगी num में वो क्या करेगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी बाय 1 इन द नाउ सेट टू 2। तो प्रोग्राम कंट्रोल मूव करेगा टू व्हाइल लूप, और अगेन जो वैल्यू है num के अंदर वो चेक करी जाएगी अगेंस्ट कंडीशन दैट इज num is less than 5, as it is still satisfying the condition, so it will lead to execution of statement instead of loop body, and the process would be repeated until the condition evaluates false, such as when the value num exceeds 5। now print the odd numbers between 1 to 5। हमें odd numbers को print करना है between 1 to 5। odd is equals to 1, while loop लगा दिया हमने, odd is less than equal to 15, print odd, odd is equals to odd plus 2, 1 3 5 7 9 11 13 15, यानी कि 1 to 15 जो भी हमारे ऑड नंबर्स थे वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। नेक्स्ट इज while else loop। while else loop क्या करता है, when we use else with while loop, जब भी हम else का यूज करते हैं while loop के साथ में, ये स्ट्रक्चर को हम कहते हैं while else loop। यूजिंग दिस लूप वी कैन रन एन इंस्ट्रक्शन कोड। इसके साथ हम एक इंस्ट्रक्शन कोड रन कर सकते हैं जब भी हम कंपेयर कर रहे होंगे वैल्यूज को जो रीच करती हैं एक्सीड लिमिट ऑफ कंडीशन वैल्यू। यानी कि वाइल कंडीशन है हमारे पास, ये लूप की बॉडी है, एल्स स्टेटमेंट लगा दी, एल्स बॉडी मतलब वाइल कंडीशन फॉल्स है तो ये, और अगर ट्रू है तो ये। नाउ प्रोग्राम टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल अंटिल इट बिकम्स लेस देन 0। हमें क्या करना है, वैल्यू को एंटर कराना है वेरिएबल की जब तक वो 0 से नीचे नहीं चली जाती। तो वैल्यू कितनी है 5, वाइल वैल्यू इज लेस देन 0, प्रिंट कराएंगे हम वैल्यू को, वैल्यू इज इक्वल्स टू वैल्यू माइनस 1, else हम क्या प्रिंट कर देंगे, now the value is negative। in the program on last page value variable is initialized to 5, so loop condition true होगी और ये क्या करेगी, हमारे लूप में एंटर करेगी और प्रिंट कर देगी नंबर को which is 5। नेक्स्ट द वैल्यू जो भी है वो डिक्रीमेंट हो जाएगी बाय 1 बिकॉज हमने माइनस यूज किया है। अगेन जो कंडीशन है वो टेस्ट करी जाएगी और इवेल्युएट करी जाएगी टू ट्रू, अगर फिर वो दोबारा से लूप में एंटर करेगी और प्रिंट कर देगी 4 बिकॉज 5 - 1 इज 4। ये जो प्रोसेस है ये एग्जीक्यूट करेगा लूप स्टेटमेंट को जब तक हमारी वैल्यू क्या नहीं आ जाती लेस देन 0, और जब वो लेस देन 0 हो जाएगी तो वो प्रिंट करेगा, टर्मिनेट कर देगा और एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। नाउ द वैल्यू इज नेगेटिव। नेक्स्ट इज प्रोग्राम टू प्रिंट पाइथन 5 टाइम्स इन प्रिंट स्टॉप वंस द कंडीशन बिकम फॉल्स। हमें यहाँ पे पाइथन को 5 टाइम्स प्रिंट कराना है और जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो हमें स्टॉप को प्रिंट कराना है। हम क्या करेंगे, i इज इक्वल टू 1, आई वेरिएबल में हमने 1 को स्टोर कराया, while i इज लेस देन इक्वल टू 5, प्रिंट कराएंगे हम पाइथन i इज इक्वल टू i प्लस 1, एल्स हम क्या प्रिंट कर देंगे स्टॉप। तो यहाँ पे 5 टाइम्स पाइथन 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 एंड वी, जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या आ गया, स्टॉप आ गया। इन द अबव प्रोग्राम i वेरिएबल को इनिशियलाइज किया हमने टू 1, तो लूप कंडीशन क्या हो गई ट्रू और ये एंटर करेगी लूप में और प्रिंट कर देगी पाइथन को। नेक्स्ट में i को इंक्रीमेंट मिला और i प्लस 1 कितना हो गया, 1 हो गया। तो अगेन जो कंडीशन है वो ट्रू हुई, वो लूप में एंटर करेगा और प्रिंट कर देगा पाइथन। ये प्रोसेस उसने एग्जीक्यूट करा जब तक हमारी कंडीशन ट्रू होती रही, और जैसे ही वो 5 से एक्सीड करेगी तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा और एल्स स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। नाउ द नेक्स्ट इज प्रिंट all questions when the number is divided by 10 until it becomes less than 0। हमने यहाँ क्या किया, num is equals to int input यानी कि enter 3 digit number, while loop लगाया हमने num is less than 0, प्रिंट कराया num को, num is equals to num slash 10, else प्रिंट कर देंगे हम number is less than 0, enter 3 digit number 645 645 64 and then 6, number is less than 0। In the above program, the user will input any 3 digit number, user कोई भी 3 digit number यहाँ पे डालेगा, असाइन करेगा नंबर num वेरिएबल को,
इफ द एंटर्ड नंबर इज नॉट जीरो, अगर एंटर किया हुआ नंबर जीरो नहीं है तो व्हाइल लूप चेक करेगा कंडीशन को, दैट इज नम इज ग्रेटर देन जीरो, और ये इवेल्युएट करेगा ट्रू को, प्रोग्राम कंट्रोल एंटर करेगा इनटू द बॉडी ऑफ लूप और एग्जीक्यूट कर देगा हमारी स्टेटमेंट को। नेक्स्ट जो नम है वो डिवाइड करेगा बाय 10 और स्टोर करेगा क्वेश्चन को। ये जो प्रोसेस है ये रिपीट होगा जब तक हमारी नम वैल्यू क्या नहीं हो जाती, लेस देन जीरो। वंस नम बिकम लेस देन जीरो तो लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा और एल्स स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। नेक्स्ट है हमारा ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट को हम यूज करते हैं अनकंडीशनली जंप आउट करने के लिए लूप से। मतलब जब हमें अपने लूप से जंप आउट करना होता है तो हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ये टर्मिनेट कर देती है हमारे एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप को। यू कैन यूज इट इन व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। हम ब्रेक स्टेटमेंट व्हाइल और फॉर लूप में यूज कर सकते हैं। ब्रेक इज मोस्टली रिक्वायर्ड व्हेन ड्यू टू सम एक्सटर्नल कंडीशंस, किसी एक्सटर्नल कंडीशन की वजह से जब भी हमें एग्जिट करना होता है फ्रॉम लूप। एग्जिट द लूप व्हेन द नम इज इक्वल टू 5, हमें लूप से बाहर आना है जब नम किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा। तो फॉर नम इन रेंज 10 हमने रेंज ले ली। इफ नम इज इक्वल टू 5 तो हमें ब्रेक ले लेना है और प्रिंट कर देना है नम को। तो 0 1 2 3 4। In the execution of the above program, the loop terminates when the value of num becomes 5. लूप अपने आप ही ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट को हम यूज करते हैं लूप्स के अंदर जब भी हमें कॉन्टिन्यू रखना होता है अपने स्टेटमेंट को एनकाउंटर्ड इनसाइड अ लूप। कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम जंप करता है टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप फॉर नेक्स्ट इटरेशन, यानी कि यहाँ पे एक प्रोसेस होने के बाद में वो वापस बिगिनिंग पे जाता है लूप के और दोबारा से इटरेशन को परफॉर्म करता है, skipping the execution of rest of the statement of the loop for the current iteration. Like print all the values from 1 to 5 except the value 2. हमें 2 को छोड़ के 1 to 5 की सारी वैल्यूज को प्रिंट कराना है। तो for num in range 5 हमने रेंज ले ली। if num is equals to 2 हमने यहाँ पे continue यूज कर लिया और प्रिंट करेंगे हम num को। तो हम जब प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, 0 1 3 and 4, 2 स्किप हो गया यहाँ पे। Now there is activity create both programs 13 and 14 with the help of while loop at your own. Now नेक्स्ट इज किंटर। किंटर क्या होता है, किंटर क्या है, एक ओपन सोर्स पोर्टेबल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, लाइब्रेरी है जिसको डिजाइन किया गया है फॉर यूज इन पाइथन स्क्रिप्ट, ताकि हम इसको पाइथन स्क्रिप्ट में यूज कर सकें। पाइथन हैज मेनी जीयूआई क्रिएशन लाइब्रेरीज, किंटर इज वन ऑफ देम। किंटर क्या है, एक उसकी ही जीयूआई क्रिएशन लाइब्रेरी है। विद द हेल्प ऑफ किंटर यू कैन क्रिएट लेबल, हम इसकी मदद से लेबल, एंट्री, फ्रेम, बटन्स एटसेट्रा को क्रिएट कर सकते हैं इन पाइथन आईडी। नाउ इंपोर्टिंग किंटर लाइब्रेरी। एज यू नो किंटर इज अ जीयूआई लाइब्रेरी इन पाइथन, सो वी नीड टू इंपोर्ट इट फर्स्ट। हमें इसको पहले इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ेगी एक्सेस करने के लिए इसके फंक्शंस को। तो फॉर इंपोर्टिंग किंटर लाइब्रेरी टाइप द फॉलोइंग कोड ऑन पाइथन इंटरैक्टिव मोड। पाइथन इंटरैक्टिव मोड में हमें इस कोड को टाइप करना है, फ्रॉम किंटर इंपोर्ट। While typing the code, remember the letter case. हमें यहाँ पे टाइप करते हुए लेटर केस का बहुत ध्यान रखना है, otherwise it will display an error. Now, creating Kinter window. Kinter window को हम कैसे क्रिएट करते हैं? After importing Kinter library को हमने import कर लिया, उसके बाद में we can create Kinter GUI window. Window is the area जहाँ पे जो हमारे created widgets हैं या फिर वो display होंगे. All the widgets will be created under the Kinter window. Follow the steps to create Kinter window. Step 1 is open the Python idle in script mode. हमें Python idle को open करना है script mode में. Then we will type the given code, save the file and run module. This is a program. यहाँ पे हमने क्या किया, from Kinter import t is equals to tk, import करी हमने Tinker library और creative Tinker window. The output of the above code will show the window filled with gray color. इसका जो output है वो हमें show करेगा एक window filled with gray color with default title name TK, which is this. Now Tinker widgets क्या होते हैं? Widgets is a small part of graphical user interface. ये एक small part होता है graphical user interface का जो provide करता है better control for users. Users के लिए better control को ये provide कराता है. A user interact with GUI. User GUI से interact करता है with various controls like label, entry, button, radio button, etc. There are some widgets explained below. First हमारे पास होता है label. ये इसको हम यूज करते हैं सिंगल लाइन लेबल को क्रिएट करने के लिए या फिर कैप्शन को क्रिएट करने के लिए। इट इज यूज टू गिव इंफॉर्मेशन टू द यूजर अबाउट द अदर विजेट्स। इसका सिंटेक्स होता है वेरिएबल इज इक्वल्स टू लेबल और ब्रैकेट में हम लिखते हैं एट्रीब्यूट 1 एंड एट्रीब्यूट 2 एंड सो ऑन। ओनली द टेक्स्ट एट्रीब्यूट, यानी कि आपको क्या करना है, पाइथन आईडी को ओपन करना है स्क्रिप्ट मोड में,
फिर टाइप द गिवन कोड। द स्टार्टिंग लेटर ऑफ द विजिट नेम शुड बी इन कैपिटल। जो हमारे विजिट नेम का स्टार्टिंग लेटर होगा वो कैपिटल में होना चाहिए। लाइक फ्रॉम किंटर इम्पोर्ट T is equals to TK, L label text full name, then pack. So this will be our output. Save the file in run module. The output of the above code will show the TK window with the label full name. You can write multiple attributes using commas separator. The method pack has been explained in the next section. Entry जो विजिट होती है उसको यूज किया जाता है टू क्रिएट सिंगल लाइन इनपुट बॉक्स वेयर यूजर कैन इनपुट द डेटा। इसका सिंटेक्स क्या होता है? वेरिएबल इज इक्वल्स टू एंट्री एंड देन ब्रैकेट्स। नाउ फ्रॉम किंडर इंपोर्ट टी इज इक्वल्स टू टीके, फिर हमने लेबल और पैक मेंशन किया, ई इज इक्वल्स टू एंट्री एंड देन अगेन पैक। तो हमारा यहाँ पे एंट्री बॉक्स आ जाएगा जिसके अंदर हम इनपुट ले सकते हैं या यूजर से ले सकते हैं। Step 1. Open the Python idle in script mode. Then type the given code. Always remember the sequencing of pack method. हमें हमेशा pack method की sequencing को remember रखना है। सेव करेंगे हम अपनी फाइल को और रन कर देंगे मॉड्यूल को। आउटपुट है अब कोड का, वो शो करेगा एक विंडो along with the label, full name and an entry box. You can enter the text in the box. Next मेरे पास आता है बटन। Widget is used to create action button for application. बटन डिस्प्लेज द टेक्स्ट। बटन एक टेक्स्ट को या फिर इमेज को डिस्प्ले करता है टू स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बटन, ताकि वो बटन का ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई कर सके। यूजर कैन अटैच एनी फाइल एंड फंक्शंस विद इट। सिंटैक्स वेरिएबल इज इक्वल्स टू बटन एट्रीब्यूट 1 एट्रीब्यूट 2 एंड सो ऑन, लाइक हमने यहाँ पे किया। फ्रॉम किंटर इंपोर्ट सिमिलर बी इज इक्वल्स टू बटन, टेक्स्ट इज इक्वल्स टू हमने यहाँ पे लिया सबमिट एंड देन बी पैक। तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा? सबमिट। ओपन करना है हमें पाइथन आइडल को इन स्क्रिप्ट मोड, टाइप द गिवन कोड, सेव द फाइल एंड रन मॉड्यूल। रेडियो बटन क्या होता है? ये यूज करा जाता है टू क्रिएट वन ऑप्शन आउट ऑफ मेनी सेक्शंस। बहुत सारे सेक्शंस में से एक ऑप्शन को क्रिएट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। द यूजर इज प्रोवाइडेड विद मल्टीपल चॉइसेस आउट ऑफ विच ओनली वन कैन बी सिलेक्टेड। बहुत सारी चॉइसेस होती है जिसमें से सिर्फ हम एक को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका सिंटेक्स होता है वेरिएबल इज इक्वल्स टू रेडियो बटन एट्रीब्यूट्स हमारे ब्रैकेट में आते हैं। लाइक हमने यहाँ पे क्या किया, R1 रेडियो बटन में हमने क्या टेक्स्ट लिया? मेल। तो ये हमारा रेडियो बटन आ गया विद मेल। ओपन करना है पाइथन आइडल को इन स्क्रिप्ट मोड, देन टाइप द गिवन कोड, सेव एंड रन द मॉड्यूल। जो आउटपुट है हमारे अबव कोड का वो क्या शो करेगा? विंडो अलोंग विद वन रेडियो बटन एंड मेल। नेक्स्ट होता है चेक बटन। इसको हम यूज करते हैं टू क्रिएट मल्टी सेक्शन चेक बॉक्स। यूजर कैन सेलेक्ट वन और मल्टीपल चेक बॉक्सेस फ्रॉम द लिस्ट। इसका सिंटेक्स क्या होता है? चेक बटन एंड देन वी हैव एट्रीब्यूट्स, लाइक हमने यहाँ पे यूज किया इसको चेक बटन, टेक्स्ट इज इक्वल्स टू आई अग्री। तो यहाँ पे एक बॉक्स आ जाएगा विद आई अग्री। पाइथन आइडल को हम स्क्रिप्ट मोड में और ओपन करेंगे, टाइप करेंगे गिवन कोड को, सेव द फाइल एंड रन द मॉड्यूल। जो आउटपुट है वो क्या शो करेगा? चेक बटन को शो करेगा और विद आई अग्री। किंडर लेआउट मैनेजमेंट क्या होता है? किंडर यूज करता है कुछ स्पेसिफिक मेथड्स टू ऑर्गेनाइज द विजेट्स इन विंडो एरिया। These methods are collectively termed as layout management method. इनको हम बोलते हैं layout management method. Kinter has three types of layout management method: pack, grid and place. ये तीन तरीके के उसके पास क्या है? layout management methods। पहला होता है pack। ये जो layout method है ये क्या करता है? ऑर्गेनाइज करता है विजेट को as block in a window which is based on pack such as left, right, top and bottom. ये जो मेथड है इसको यूज किया जाता है टू कंट्रोल द पोजीशन ऑफ एप्लीकेशन। अपनी एप्लीकेशन की पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए यूजिंग वेरियस ऑप्शंस जैसे एक्सपेंड, फिल एंड साइज। बाय डिफॉल्ट पैक मेथड सेट द विजेट एट द टॉप साइड। दिस लेआउट मेथड ऑर्गेनाइजेस द विजेट्स बाय प्लेसिंग देम इन कोऑर्डिनेट बेस्ड पिक्सल पोजीशन इन अ विंडो। ये क्या करता है? पोजीशन ले लेता है या पोजीशन वैल्यू ले लेता है एक्स और वाई की कोऑर्डिनेट्स की और अरेंज करता है विजेट्स को अकॉर्डिंग टू द एक्स एंड वाई पोजीशन। इसका सिंटेक्स क्या होता है? विजेट डॉट प्लेस और एक्स की एक्स वैल्यू और वाई की वाई वैल्यू। जैसे हमने यहाँ पे लिया प्लेस, एक्स को हमने वैल्यू दे दी 0, वाई को हमने वैल्यू दे दी 20। नाउ अब हम इसकी एंट्री कराएंगे तो स्टूडेंट नेम ऐसे आएगा। देन पाइथन आइडल को हमने स्क्रिप्ट मोड में ओपन करना है, गिवन कोड को टाइप करना है, सेव करना है फाइल को, रन द मॉड्यूल।
जो आउटपुट है अब कोड का वो क्या करेगा, सेट कर देगा लेबल को और एंट्री विजिट्स को इन अ किंटर विंडो, जो किस पे बेस्ड होंगे, एक्स और वाई वैल्यूज पे बेस्ड होंगे. देयर इज अ सब्जेक्ट इंटीग्रेशन व्हिच सेज this integration will make the students learn to use mathematical operations in coding. Now print the pattern using for loop. हमें एक पैटर्न को प्रिंट करना है for loop को यूज करके. तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे. हमने यहाँ पे डैश डैश पैटर्न लिया है फॉर नम इन रेंज, हमने रेंज ले ली 5 की. प्रिंट करेंगे 1 2 3 4 5. तो इस तरीके से हमारा जो पैटर्न है, पहले वो हेडिंग आएगी और फिर ये स्टार्स इस पैटर्न में यहाँ पे शो होंगे. प्रिंट द नंबर फ्रॉम 5 to 10 एंड देयर एडिशन यूजिंग फॉर एल्स लूप. हमने यहाँ क्या किया, 5 to 10 नंबर्स को ऐड कराना है यूजिंग फॉर एल्स लूप. तो हमने ऐड पे पहले ले ली वैल्यू 0. प्रिंट कराएंगे हम नंबर आर फॉर एक्स इन रेंज. एक्स की रेंज क्या दी हमने, 5 to 11. और प्रिंट कराएंगे हम एक्स को, एड इज इक्वल्स टू एड प्लस एक्स. एल्स हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे एडिशन इज दिस. तो नंबर आर 5 6 7 8 9 10 और फिर एक्सीड हो जाएगी वैल्यू, तो यही टर्मिनेट हो गया. फिर वो एल्स में एग्जीक्यूट करेगा. तो एल्स स्टेटमेंट क्या है, एडिशन इज, जो भी हमारा एडिशन है वो. सिंटेक्स होता है इसका widget डॉट पैक साइड इज इक्वल टू साइड अंडरस्कोर नेम. यहाँ पे साइड क्या है, एक ऑप्शन है, और साइड नेम क्या है, वैल्यू है, मतलब लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम. ओपन द पाइथन आइडल इन स्क्रिप्ट मोड. अगेन टाइप द गिवन कोड. साइड अंडरस्कोर नेम शुड बी इन कैपिटल लेटर्स. ये जो हम यहाँ पे लिखेंगे ये कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए. देन सेव द फाइल एंड रन मॉड्यूल. जैसे कि हमारा प्रोग्राम है, इसमें फ्रॉम किंटर इंपोर्ट, फिर हमने लेबल दे दिया टेक्स्ट स्टूडेंट नेम, पैक साइड लेफ्ट दे दी हमने, एंट्री और पैक साइड लेफ्ट. तो ये ऐसे आ गया. आउटपुट जो है वो क्या शो करेगा, एक लेबल एंट्री विजेट को शो करेगा विंडो विंडो पे, जो किस पे बेस्ड है, गिवन साइड पे बेस्ड है. ग्रिड क्या होता है, लेआउट मेथड ऑर्गेनाइज द विजेट्स ऑफ विंडो इन टैबुलर फॉर्म. ग्रिड टेक करता है रो और कॉलम वैल्यू को और ऑर्गेनाइज करता है विजिट को जो रो और कॉलम पे बेस्ड होते हैं. इसका सिंटेक्स होता है विजिट डॉट ग्रिड और ब्रैकेट में रो इज इक्वल टू रो नंबर स्पेसिफाई करना होता है, और कॉलम इज इक्वल टू कॉलम नंबर स्पेसिफाई करना होता है. रो कॉलम आर ऑलवेज डिस्प्लेड इन इंटीजर लाइक 0 1 2. और रो और कॉलम का जो वैल्यू होता है वो हमेशा इंटीजर में ही शो होता है. लाइक इन दिस प्रोग्राम, यहाँ पे हमने ले लिया ग्रिड में रो 1 कॉलम 1. तो इसमें हमारा आउटपुट इस तरीके से शो. Again, open the Python idle in script mode, type the given code, save the file in run module. The output of the given code set the label and entry widgets in Kinter window which is based on rows and column values. देखिए जो हमारा प्रोग्राम है इसमें हमने क्या किया, काउंट इज इक्वल टू 0, एक्स की रेंज दे दी 2, 50, 2. काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1. टोटल इवन नंबर्स आर काउंट. टोटल इवन नंबर्स आर 24. प्रिंट द टेबल ऑफ एनी नंबर यूजिंग वाइल लूप. यहाँ पे हमने क्या करा है, टेबल प्रिंट करा है ऑफ एनी नंबर यूजिंग वाइल लूप. तो नम इज इक्वल्स टू इंट, इनपुट लेना है हमें, एंटर नंबर फॉर टेबल, जो भी हमें जिस भी नंबर का टेबल चाहिए वो. टैब इज इक्वल्स टू 1, आई इज इक्वल्स टू 1, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 10, टैब इज इक्वल्स टू नम एस्टरिस्क आई. फिर प्रिंट करेंगे हम नम कॉमा एक्स कॉमा आई इक्वल टू टैब आई प्लस आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1. तो इस तरीके से हमारा जो टेबल है वो उस पर्टिकुलर नंबर का प्रिंट हो जाएगा. प्रिंट द सीरीज 1 into 2 into 3 into 4 into 5 till n and the product using while loop. तो हमने क्या करा, n को हमने इनपुट दिलाना है, तो एंटर द नंबर ऑफ n वैल्यूज, null is equals to 1, i is equals to 1. while loop लगा दिया हमने, i is less than equal to n. प्रिंट करेंगे हम i को और यहाँ पे हमने कंडीशन दे दी, null is equals to null multiply i is equals to i plus 1. और हम क्या प्रिंट कराएंगे, प्रोडक्ट इज null. तो एंटर हमने नंबर किया, एंटर द नंबर इन द n वैल्यू विच इज 7. 1 2 3 4 5 6 7. प्रोडक्ट क्या आया. नाउ रिवर्स एनी नंबर यूजिंग व्हाइल लूप. तो हम इसमें क्या करेंगे, अगेन नम में हमें इनपुट लेना है, एंटर द नंबर, रिवर्स इज इक्वल्स टू रिम 0. देन व्हाइल लूप लगाया हमने, नम इज लेस देन 0, देन कंडीशन और प्रिंट करा देंगे हम रिवर्स इज दिस. तो एंटर द नंबर हमने डाला, रिवर्स हो गया इसका ये.
एंटर एनी नंबर एंड प्रिंट द सम ऑफ ऑल डिजिट्स वाइल एल्स लूप को हमें यूज करना है यहाँ पे इस प्रोग्राम में। तो इनपुट लेंगे, एंटर द नंबर, सम इज इक्वल्स टू 0, वाइल लूप लगाया, नम इज लेस देन 0, देन सम इज इक्वल्स टू सम प्लस 1 की कंडीशन हमने यहाँ लगाई, नम इज इक्वल्स टू नम अपॉन 10। अदरवाइज अगर ये कंडीशन जब यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगी तो एल्स में एंटर हो जाएगा और वो एग्जीक्यूट करेगा प्रिंट सम ऑफ ऑल द डिजिट इज दिस। तो एंटर द नंबर दिस and sum of all digit is this. Next is create a login from using Kinter label entry and button widgets with pack method of Kinter library. तो हमने क्या करा, from Kinter import, then t is equals to tk, then label 1 text हमने ले दिया user name, l1 pack, फिर हमने क्या कराई entry, then again pack, फिर label 2 हमने लिया जिसमें हमारा टेक्स्ट क्या होगा पासवर्ड, फिर पैक, देन हमें एंट्री करानी है, आफ्टर दैट पैक, फिर बटन लिया हमने टेक्स्ट का फिर लॉगिन के लिए एंड देन पैक। तो यूजर नेम, वो हमसे यूजर नेम, देन पासवर्ड, फिर लॉगिन पे हमें क्या करना है, बटन है ये हमारा और उस पर हमने फिर लॉगिन बटन क्रिएट कर दिया। दिस इज अ क्विक रिवीजन फॉर योर चैप्टर। Repetitive execution of code is known as iteration or looping. Range is a predefined function of Python. Break statement can be used to unconditionally jump out of the loop. Kinter is a standard library in Python. It is used to create graphical user interface. Kinter uses some specific methods. ये कुछ specific methods को use करता है किस लिए? To organize the widgets in window area. These methods are collectively termed as layout management methods. और इन methods को हम क्या बोलते हैं? Layout management methods. So students, this was your chapter about Python and the loopings we have studied here, looping methods, we have studied different loops. I hope it is clear to you. Do revise the chapter and also practice your exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye bye.